जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी है कंजूस सास की नवरात्रि। सुशीला एक शहर में अपने बेटे अमित और बहू स्नेहा के साथ रहती थी। सुशीला का बेटा नौकरी करता था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी सुशीला बहुत कंजूस थी। अमित अपनी सारी तनख्वाह सुशीला को देता था। एक दिन स्नेहा सुशीला से बात करती है। वो कहती है, माँ जी, नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल मंगवा दीजिए। तब सुशीला कहती है, बहू, अगर तुझसे भूखा नहीं रहा जाता तो व्रत का ढोंग क्यों करती है? पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है। तुझे व्रत में भी फल खाने हैं। फल पता है कितने महंगे हैं। इस पर स्नेहा कहती है, लेकिन माँ जी, फलाहार तो सभी करते हैं व्रत में। तब सुशीला कहती है, मैं कुछ नहीं मंगाने वाली। इससे तो अच्छा है तू कल का बचा खाना खा ले। स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को स्नेहा अमित को सारी बात बताती है। तब अमित माँ से कहता है, माँ, तुम भी कमाल करती हो। थोड़े से फल मंगा लेती तो क्या हो जाता। आखिर हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा कंजूसी में लगी रहती हो। इतना सुनते ही सुशीला गुस्से से कहती है, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तुम दोनों पैसे लुटाते रहना। यह कहकर सुशीला जाने लगती है। तभी स्नेहा कहती है, माँ जी, रुक जाइए, आप जैसा चाहे वैसे खर्च कीजिए। तब अमित कहता है, माँ, तुम तो बेकार गुस्सा हो रही हो। मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए तो नहीं कहा था। इस पर सुशीला कहती है, ठीक है, लेकिन इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलेगा। 2 दिन बाद स्नेहा सुशीला के पास आती है। स्नेहा कहती है, माँ जी, कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से प्रसाद बनाने का सामान ले आती हूँ। तब सुशीला कहती है, बहू, कन्याओं को खाना खिलाने से क्या होगा? एक काम कर, तू कन्याओं का पूजन करके 2-2 रुपये दे देना। बच्चे हैं, उन्हें बहलाना कौन सा मुश्किल काम है। स्नेहा सुशीला से बहस नहीं करती और चुपचाप अपने पैसों से सारा सामान ले आती है। अगले दिन अमित की भी छुट्टी थी। स्नेहा सुबह से ही रसोई में प्रसाद तैयार कर देती है। सुशीला कहती है, बहू, ये रसोई में से देसी घी की खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या बना रही है देसी घी में? तब स्नेहा कहती है, माँ जी, मैंने हलवा बनाया था। इस पर सुशीला कहती है, ये देसी घी मैं अपने बेटे के लिए लाती हूँ और तू हलवा बनाकर खा रही है। तभी स्नेहा कहती है, नहीं माँ जी, मैंने ये कन्या पूजन के लिए बनाया है। अभी पूजा करके कन्याओं को खाना खिलाना है। तब सुशीला कहती है, मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तो सामान ले आई। इस पर स्नेहा कहती है, माँ जी, ये मैं अपने पैसों से लाई हूँ, आप चिंता ना करें। सुशीला कहती है, ठीक है, लेकिन खाना मैं खिलाऊंगी। कन्याओं को तू तो सारा खाना खत्म कर देगी। अमित और स्नेहा सुशीला की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वे अपनी माँ की कंजूसी की आदत से पहले से ही परेशान थे, लेकिन कन्याओं के खाने में कटौती से वे परेशान हो रहे थे। पूरे परिवार ने पूजा की। पूजा के बाद स्नेहा कुछ देर माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। वह प्रार्थना में कहती है, हे देवी माँ, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो हमें क्षमा करना। मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो, जिससे वो कंजूसी छोड़ दे। कुछ देर बाद 9 कन्याएं भोजन करने के लिए आ जाती हैं। सुशीला अपने हाथों से सबको खाना परोसती है। वो बहुत कम खाना परोसती है। तब अमित कहता है, माँ, ये तो बहुत कम है, कम से कम कन्याओं को खाना तो ढंग से परोसो। तब सुशीला कहती है, तू चुप रह, अगर किसी कन्याओं को ज़रूरत होगी तो वो और मांग लेगी। अमित और स्नेहा चुपचाप खड़े रहकर कन्याओं को खाना खाते देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खा लेती हैं। उनमें से एक कन्या अभी खाना खा रही थी। कन्या ने कहा, माँ जी, क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है।
यह सुनते ही स्नेहा उसे पूरी और हलवा परोस देती है। इस पर सुशीला कहती है, खाना बहुत है लेकिन बेकार करने के लिए नहीं है, तुम्हें जितना चाहिए उतना ही लेना, झूठा मत छोड़ना। वो कन्या सारा खाना खा लेती है और वो और खाना मांगती है। स्नेहा उसे जितनी बार खाना देती वे सारा खाना खा जाती है। यह देखकर सुशीला परेशान हो जाती है। जब सारा खाना खत्म हो जाता है तब कन्या कहती है, अभी तो मेरी भूख नहीं मिटी। सुशीला कहती है, अब तो खाना भी खत्म हो गया। इस पर कन्या कहती है, लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है, भरपेट भोजन तो करना पड़ेगा, तभी तो माँ अम्बे प्रसन्न होगी। अगर आपके घर से कन्या भूखी चली गई तो माँ रुष्ट हो जाएगी। स्नेहा जल्दी से दोबारा खाना तैयार करती है। सुशीला कहती है, बहू मैं तुझे इसीलिए मना किया था, कन्याओं को खाना खिलाने के लिए। अब तो लगता है हमारे घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। तब कन्या कहती है, माँ जी कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो, देवी माँ के प्रसाद में कैसी कंजूसी। तब सुशीला कहती है, चुप रह, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। स्नेहा उसे और खाना लाकर देती है, जिसे खाकर कन्या खड़ी हो जाती है। कन्या कहती है, खाना तो हो गया लेकिन कन्या को दक्षिणा भी तो देनी है, तो दक्षिणा तो दीजिए कंजूस दादी। इस पर सुशीला कहती है, हे भगवान अब इसे पैसे भी चाहिए। तभी अमित उस कन्या को पैसे दे देता है। अमित और स्नेहा उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इस पर कन्या कहती है, आप भी पैर छू लो, मैं आपको भी आशीर्वाद दे दूंगी। सुशीला बेमन से पैर छूने के लिए झुक जाती है। वो कन्या सुशीला के सिर पर हाथ रख देती है। उसके हाथ रखते ही सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कन्या के पैरों में पड़ जाती है। सुशीला कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, अपनी कंजूसी के कारण मैंने आपका अपमान किया है, लेकिन आपको छूते ही मेरे मन के सारे पाप मिट गए। तब कन्या कहती है, मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। सुशीला कहती है, नहीं आप साधारण नहीं हैं, आप साक्षात माँ दुर्गा का रूप है। फिर वो कन्या उन्हें आशीर्वाद देकर चली जाती है। सुशीला का मन बदल चुका था। वो सब कुछ छोड़कर माँ दुर्गा की भक्ति में लग जाती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।